छोटा बांस और बड़ा बांस की पहेली। तेनालीरामा की कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय तेनालीरामा के साथ राजकीय उद्यान में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्यों के अतिरिक्त भी महाराज तेनालीरामा के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे, क्योंकि वे तेनालीरामा को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। तेनालीरामा के साथ का सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि उनकी चुटीली बातों से समय अच्छा कटता था। साथ ही तेनालीरामा की बुद्धिमानी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी महाराज उद्यान में टहलते हुए तेनालीरामा से हल्के फुल्के मिजाज में बातें कर रहे थे। चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ एक बांस का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे देखते ही महाराज के दिमाग में तेनालीरामा की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बांस का वह टुकड़ा उठा लिया और उसे तेनालीरामा को दिखाते हुए बोले, तेनालीरामा, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानूं। तेनालीरामा ने बांस का वह टुकड़ा अपने हाथ में लेकर महाराज की ओर दृष्टि डाली। महाराज के होठों पर मुस्कुराहट थी। तेनालीरामा महाराज का मन समझ गए। वे महाराज की हर भाव भंगिमा से भली भांति परिचित थे। महाराज अक्सर ऐसे प्रश्न तेनालीरामा की बुद्धिमानी के परीक्षण के प्रयोजन से पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सहसा तेनालीरामा की दृष्टि उद्यान के माली पर पड़ी। वह एक लंबा बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या, तेनालीरामा ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया। माली के पास पहुंचने पर तेनालीरामा ने उससे लंबा बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। महाराज के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उनके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने महाराज का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था। उसे देखते ही तेनालीरामा महाराज से बोले, महाराज देखिए, मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। महाराज ने दोनों बांसों को देखा और तेनालीरामा की बुद्धिमानी से खुश होकर उन्होंने तेनालीरामा की खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, छोटा बांस और बड़ा बांस की पहेली। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।